हम चर्चा करते रहे थे कि अ, जो इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं कर पाता उसका क्या लक्षण है? क्या होता है कि वो अशांति को कैसे प्राप्त होता है? अ अशान्तस्य कुतो सुखम्? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया गया है, भगवान देते हैं उदाहरण। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग लगता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जब संयमी लोग जब सारे लोग सोते रहते हैं तो संयमी जागते रहता है और सारे जो इंद्रिय तृप्ति वाले लोग जब जागते हैं तो वो सोते रहता है। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि तस्याम जागृति संयमी मतलब संयमी व्यक्ति जो जो भौतिकता में आसक्त लोग हैं वो क्या करते हैं अपने सही स्वार्थ को समझ नहीं पाते और उसी में लगे रहते हैं, तो वो सोए हुए हैं, जागते हुए भी सोए हुए हैं। लेकिन जो संयमी व्यक्ति है, वो क्या है, वो जागरूक है क्योंकि वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए वो जागरूक है। और जो लोग सत्याम जागृति भूतानि और लोग जो बहुत एक्टिव है कुछ गलत कार्य करने के लिए बहुत एक्टिव है, तो जो वेल अवेयर जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो भक्त है, वो जानता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो उसके लिए बहुत लेज़ी है वो। हाँ, सा निशा पश्यतो मुनि, वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सो गया, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं उसमें। जैसे आप देख रहे हैं, एक भक्त जो है माला कर रहा है और ये शराब पी रहा है इधर। तो और दूसरा ये भी है, लिटरल मीनिंग मतलब भी है उसका कि सामान्यतः देखा गया है कि लोगों को 2-3 बजे तक जागने की आदत है और जब वो सो जाते हैं 3 बजे तो भक्त लोग 3 बजे उठ जाते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और माला करना चालू कर देते हैं। और जब भक्त लोग सोते हैं, रात को 8 बजे 9 बजे सो जाते हैं तो इनका जागना चालू हो जाता है। तो उनके लिए रात का मतलब जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो है रात भर जागते रहते हैं। तो या निशा सर पुष्यतु मुनि। तो भगवान ये लक्षण दे रहे हैं जो मुनि लोग हैं उसके। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा लग सकता है कि दोनों ही लोग जो है भक्त और अभक्त दोनों ही इंद्र तृप्ति में लगे हैं। लेकिन वो इंद्र तृप्ति जो है, जो अनुकूल है भक्तिमय सेवा में भक्ति भाव जागृत करने के लिए, अच्छा चरित्र निर्माण करने के लिए जो अनुकूल है उसको वो स्वीकारते हैं। और जो व्यक्ति को चेतना को डिग्रेड करता है, व्यक्ति को बुरा बनाता है, उसको वो अवॉइड करते हैं। हुँ, तो इसीलिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। तो वो जो 2 प्रकार के लोग होते हैं, उसमें एक तो होते हैं कि केवल उसको इंद्रिय तृप्ति में आनंद है और दूसरा है वो है इंट्रोस्पेक्टिव, अवेक टू सेल्फ रियलाइजेशन मतलब वो चिंतन करते हैं। वो थोड़ा चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या जीवन है, खाओ पियो मजा करो, इतने के लिए थोड़ी जीवन है। तो मेरा भगवान से संबंध है तो और दिव्य आनंद के लिए वो ढूंढता है। तो उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव मतलब स्वयं निरीक्षण, आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करने वाला उसको बोला जाता है भक्त को। भक्त क्या कमी हमेशा क्या करता है? सिंहावलोकन। सिंहावलोकन मतलब सिंह कैसे आगे जाता है और फिर पीछे-पीछे मुड़ के देखता है कि कोई है क्या नहीं, कि कोई है क्या नहीं, मतलब वो सिंहावलोकन करते रहता है। वैसे ही भक्त जो है आगे तो जाता है, उसका 1 साल, 2 साल, 5 साल बढ़ते रहता है आगे, लेकिन पीछे भी देखता है कि वो थोड़ा देख के देखता है कि छूटा कि नहीं, काम छूटा कि नहीं, क्रोध छूटा कि नहीं, मोह छूटा कि नहीं। ये इसके लिए वो इंट्रोस्पेक्शन उसको बोलते हैं। तो इसीलिए इंटेलिजेंस इन मटेरियल एक्टिविटीज, इंटेलिजेंस इन आत्मा, इंट्रोस्पेक्टिव पर्सन। तो यहाँ पे तुलना की गई है कि उसको आत्म साक्षात्कार का कोई लेना देना ही नहीं है। वो साक्षात्कार होगा नहीं होगा कोई, लेकिन इसका जीवन का लक्ष्य ही रहता है कि आत्म साक्षात्कार, भगवान को मिलना, भगवान की सेवा करना। और इसका आनंद रहता है कि भौतिकता में उसको आनंद आता है। कोई भौतिक चीजें बोलो, भौतिक बातें बोलो, भौतिक कार्य बोलो, उसका उत्साह जैसे जैसे देखा गया है ना, कभी-कभी लोगों को बोलते हैं हम सुबह उठो थोड़ा, माला करो, जल्दी उठ जाओ, ये सेवा करो, तो उसमें वो ढीले-ढाले हो जाते हैं।
और उसको बोलो कि यहाँ पे जाना है, डांस करना है, ये पिक्चर देखने जाना है, ये करना है, वो करना है, तो उसमें वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो प्लेजर इन मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज, वो उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस इन मटेरियल एक्टिविटीज, और इंटेलिजेंस इन स्पिरिचुअल कल्चर। और जो आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, वो फील ट्रांसेंडेंटल प्लेजर इन स्पिरिचुअल कल्चर। स्पिरिचुअल कल्चर मतलब उसको भगवान से संबंधित चीजें, कार्य, भावना है, उसमें बहुत आनंद आता है। इज ऑलवेज रेडी, वो कैसा रहता है, हमेशा तत्पर रहता है, वो ढूंढता रहता है। वो क्या, इज लुकिंग फॉर अ न्यूअर एंड न्यूअर अपॉर्चुनिटीज टू प्लीज कृष्णा। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नए नए रास्ते, नए नए तरीके, नए नए संधिया, वो क्या है, ढूंढते रहता है। वो बोलते इंटेलिजेंस इन आत्मा, इंट्रोस्पेक्टिव पर्सन। और यहाँ पे बोला गया है, फील समटाइम हैपन समटाइम डिस्ट्रेस इन हिज स्लीपिंग कंडीशन। तो वो कभी सुखी होता है, आज बहुत सुख हो गया, ये इतना पैसा मिला, ये मिला, बोला, और कल बहुत दुख हो गया, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, हाँ, सर पे हाथ दे दिया, कभी सुसाइड कर लिया। इस प्रकार से वो उसका इंटेल मटेरियल एक्टिव। लेकिन जो आत्मा में स्थित होता है, इनडिफरेंट टू मटेरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। लेकिन जो आत्मा में स्थित होता है, वो सुख और दुख, इसके लिए वो इंडिफरेंस मतलब स्थित रहता है, मतलब वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण ये है क्योंकि वो जान लेता है, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से परे चले जाता है। वो समझ लेता है कि जैसे मैंने ये शर्ट पहना है, तो ये पुराना हो जाता, दूसरा पहन लेता हूँ, वैसे ये मैं शरीर लिया हूँ, शरीर कुछ काल के लिए है, तो शरीर मैं नहीं हूँ, और मन बुद्धि अहंकार मैं नहीं हूँ। तो इसीलिए भक्ति में जितना आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति रहता है आत्म साक्षात्कार में, उसके जीवन में ये सुख और दुख उतना इफेक्ट कम कर पाते हैं। तो इसीलिए वो इसका डिफरेंस किया जाए तो ट्रांसेंडेंटल लाइक एंड तुलना की गई है लिविंग इन टू क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंस। मटेरियलिस्टिक वो जो है इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, और वो सेल्फ रियलाइजेशन, ये चार्ट के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि उसका लक्ष्य है इंद्र तृप्ति, इसका लक्ष्य है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक उन्नति। तो दोनों का लक्ष्य अलग है। लक्ष्य होने के कारण, लक्ष्य अलग अलग होने के कारण कार्य भी, चिंतन भी अलग अलग हो जाता है, कार्य भी अलग अलग हो जाता है, और परिणाम भी अलग अलग निकलता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है भक्ति में, अगर अच्छे से भक्ति करना है और अध्यात्म में आगे बढ़ना है, तो पहले सेट योर गोल। आप क्या चाहते हैं जीवन में, जीवन में क्या चाहते हैं, उसके ऊपर आपका सारा निर्णय आप लेते रहेंगे। अपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापत् प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो यहाँ पर स्थिर बुद्धि वाले का समुद्र से तुलना की गई है। अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां आती है, बहती इधर से आती है। कभी देखा है कि समुद्र इतना बढ़ गया है कि मुंबई को भी चपेट में ले लिया, पूरे महाराष्ट्र को चपेट में ले लिया। कभी भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करता है समुद्र, बॉर्डर पे रहता है। तो इसी प्रकार तद्वत कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांति आपनोति न काम कामी। तो इसी प्रकार जो जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो स्व में स्थित है, आत्मा में स्थित है, वो क्या, उसके जीवन में इच्छाएं तो आएंगी, और बहुत सारी इधर से इच्छा, ये करना है, वो करना है, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, सारी चीजें उसके जीवन में आएगी। लेकिन उसके अंदर आके उसका जो बाउंड्री है वो क्रॉस नहीं करते है। वो अंदर आती है, अंदर आके उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही जो स्व में स्थित है, भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ा व्यक्ति है, उसके जीवन में जब अनेक इच्छाएं भी आती है, तो क्या होता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो न तो काम कामी, ऐसा बोला है, ये शब्द कहा है, न तो काम कामी, मतलब इच्छाएं आती है, लेकिन इच्छाओं की इच्छा नहीं करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजायरर ऑफ द डिजायर। वो डिजायर ऑफ द डिजायर नहीं है, उसके मन में इच्छा आ सकती है, काम की इच्छा आ सकती है, लोभ की इच्छा आ सकती है, लेकिन वो उसके ऊपर एक्ट करना, उसके ऊपर अमल में लाना, उसके लिए वो तैयार नहीं रहता है। तो यही बात बताई गई है, प्रूफ ऑफ कृष्ण कॉन्शियस मैन लॉस्ट ऑल इंक्लिनेशन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑल्दो डिजायर्स आर प्रेजेंट, रिमेन सेटिस्फाइड इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारी संतुष्टि इस संसार के विषयों में, वस्तु में, चीजों में, लोगों में है,
लेकिन वही जब अ, संतुष्टि जो है हमारी भगवान की सेवा में होगी, ऑल दैट आई डिजायर, जैसे संत लोगों ने भी जो इच्छा की है, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मुकुंद मुड़ना प्रणिपत्य याचे भवंतम एकांतम इहंतम अर्थम, एक ही चाहिए मुझे, क्या चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। तो इस प्रकार से जब भाव आता है तो वो समझना चाहिए कि वो स्थित प्रज्ञ है। हाँ, वो ना तो अ, लेकिन वो इंद्र तृप्ति में लगा हुआ व्यक्ति किसके पीछे लगता है? भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि के पीछे लगता है। तो भुक्ति कौन है? जो प्रोटिटिव वर्कर, मतलब उसको बोलते हैं कर्मकांडी या कर्मी लोग हैं। और मुक्ति मतलब वो जो है योगी लोग हैं। योगी नहीं, वो ज्ञानी लोग हैं, मुक्ति मुक्ति को जो प्राप्त करना चाहते हैं। और सिद्धिकामी कौन है? वो योगी है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, सकले अशांत। तो अगर हम अशांति में हैं, तो कहीं तो हम भुक्ति वाले कैटेगरी में हैं, कहीं तो हम मुक्ति वाले कैटेगरी में हैं, कहीं तो हम सिद्धि वाली कैटेगरी में हैं। तो है तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर उससे बाहर निकलना है, तो वही रास्ता यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो निष्काम मतलब, कामना मतलब, तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम कामना रहित नहीं हो सकते, कामना को प्यूरिफाई कर सकते हैं, कामना को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगा सकते हैं। तो हमको कामना क्या करनी है? जैसे मुझे बोलने की इच्छा है, तो मैं कृष्ण के बारे में बोलूंगा। मुझे चलने की इच्छा है, तो मैं मंदिर की ओर चलूंगा। मुझे देखने की इच्छा है, तो मैं कृष्ण को देखूंगा। मुझे खाने की इच्छा है, तो मैं कृष्ण प्रसाद छोड़ के और कुछ नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से इच्छा को मुझे मान सम्मान की इच्छा है, तो मैं मान सम्मान खुद नहीं दूसरों को दूंगा। दूसरे देने की उसको दूसरों को देने की इच्छा करूंगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ये जो है ये इसको लगाया जा सकता है। व्याय कामान, व्याय कामान सर्वान पुमान चरति निस्पृहा निर्मम निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो हर व्यक्ति इस संसार में क्या आ रहा है? शांति चाह रहा है ना। जैसे हम कुछ भी इस संसार में एंजॉयमेंट में लगे हुए सांसारिक लोग, तो लक्ष्य क्या है? शांति। तो विहाय कामान होना पड़ेगा उसके लिए। विहाय कामान सर्वान, सर्वान मतलब कुछ भी नहीं, इतना तो चलेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। जब तक थोड़ा है तो थोड़ा दुख रहेगा, थोड़ा भी निकल जाएगा तब जाके वो सर्वान पुमान चरति निस्पृहा। और फिर पुमान चरति मतलब चलता है, निस्पृहा मतलब, स्पृहा मतलब इच्छा, तृष्णा के बारे में बात किया था। लेकिन निस्पृहा मतलब उसका कोई इच्छा ही नहीं है। निर्ममो निरहंकार, निर्मम मतलब मेरा है, और फिर अहंकार मतलब मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा वैसा हूं, वैसा हूं। ये जो अहंकार है, ये जब निकल जाता है तो वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। स शांतिम अधिगच्छति। तो person who has given up all desire, false ego can attain peace। तो यही भी चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है यहाँ पर। जब व्यक्ति जीवात्मा डिजायरलेस होता है, तो बाद में वो रियल डिजायरलेसनेस, उसको रियल डिजायरनेस के बारे में बता रहा है कि मैं ऑलरेडी इसको चर्चा कर लिया हूँ कि रियल डिजायरलेसनेस मीन्स टू डिजायर मतलब इच्छा से मुक्त होना, मतलब वो इच्छा करना जो भगवान को प्रसन्न करे, आचार्यों को, गुरु परंपरा को प्रसन्न करे, वो इच्छा करना मतलब डिजायरलेस होना है। अ, और डिजायर फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस में अंडरस्टैंड वन एक्ट, ये इच्छा कर सकते हैं हम कि हम कृष्ण भावना भावित हो जाए। तो जैसे ईगो को कम हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? अंडरस्टैंड वंस एक्चुअल पोजीशन एज इटर्नल सर्वेटर ऑफ कृष्णा। तो ईगो को, हम इगोइस्टिक है, तो वो ईगो को उसमें स्थित करो कि मैं भगवान का दास हूँ। और अगर हम प्रोपराइटर मतलब हम अपने को मालिक समझते हैं, तो इसीलिए किसी को मटेरियल चीजों के ऊपर अपना प्रोपराइटरशिप नहीं दिखाना है, और अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज एक्चुअल प्रोपराइटर। तो ये सारा समझ, ये हमने चर्चा किया था, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इस श्लोक के माध्यम से। तो वही चार्ट के माध्यम से यहाँ पे बताया है। तो
तो प्लेटफॉर्म ऑफ एक्चुअल डिजायरलेसनेस एक्टिविटीज भुगता फ्री ऑफ सेंस प्रोप्राइटरशिप दस वन कैन अटेंड रियल प्लीज। तो एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामनंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। तो ये आध्यात्मिक जीवन का रास्ता है। वन कैन अटेन टाइम ऑफ डेथ। ब्रह्म निर्वाण कैसे व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम कैसे जा सकता है? तो जब हम भक्ति में लगते हैं और ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्म प्लेटफॉर्म से भी हम जो है निराकार से बाद में जब भक्त के कांटेक्ट में व्यक्ति आता है तो भी वो समझ पाता है। और निर्वाण मतलब एंडिंग मटेरियल लाइफ निर्वाण। तो उसके बाद में जो है रियल लाइफ चालू होती है, मतलब वो भक्तिमय जीवन चालू होता है। और भक्तों के संग में आकर जब हमारी भक्ति शुरू होती है तो वो सभी जो सारे योग है वो अलग अलग सीढ़ियां है, लेकिन भक्ति योग टॉप मोस्ट सीढ़ी है। तो हम अलग अलग स्तर में जा सकते हैं, लेकिन टॉप मोस्ट जो है वो है भक्ति योग है। तो भक्ति योग में हम जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को वही बता रहा है भगवान। हाँ, कि ये हमारा दूसरे चैप्टर का अंतिम सेशन था, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा समय लिया हमने। वर्क एक्सटर्नल लाइक अदर पीपल, मतलब बाहर से सामान्य लोगों की तरह कोई बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, परिवार चलाएगा, लेकिन एक्सटर्नली डू नॉट रिनाउंस वर्क। वो कोई त्याग नहीं करेगा, लेकिन इंटरनली रिनाउंस एंड अटैच टू कृष्ण। लेकिन अंदर से वो अनासक्त होता है। इसीलिए लोगों की टेस्ट कब होती है? जब बड़े बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं, उनको बोला जाता है कि छोड़ दो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोगों को छोड़ दो बोला जाता है तो छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। और ऐसा टाइम आता है कि लोगों को गोली मारकर वो पोस्ट को खाली करने के लिए कहा जाता है। गोली मार दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, तब जाके वो पोस्ट खाली होता है। वो कुर्सी पे बैठते तो चिपक ही जाते हैं फेविकॉल के जैसा, वो निकलते ही नहीं वहां से। लेकिन जो भक्त होता है वो अनासक्ति के भाव से सारा कार्य करता है। एज इट इज अटैच्ड, ऐसा लगता है कि वो पूरा आसक्त है। तो ये समरी है, अभी समरी हम चर्चा नहीं करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दूसरा अध्याय भगवत गीता का आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है, समय निकाल कर। और समरी, क्योंकि प्रभुपाद के बुक्स से आपको जितना समझेगा शायद मैं बताने से भी इतना ना समझे। इसलिए आप ये प्रवचन कोई बुक को पढ़ने का पर्याय नहीं है। बुक्स को पढ़ने की प्रेरणा इसको समझा जाए। और आप अगर समय निकाल के पढ़ेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा प्रवचन में थोड़ा स्पीड ही रहता है यहाँ, तो इसीलिए। तो समराइज थीम यही है कि प्रोसेस ऑफ फॉल डाउन के बारे में हमने चर्चा किया, कैसे पतन होता है। और ऐसा आर्टिफिशियली इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करना है, इंद्रियों को उच्च स्वाद देना है। और शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक भगवान से संबंध नहीं होगा। हम हर चीज से संबंध देखते हैं, लेकिन भगवान से हमारा संबंध नहीं है। और हमने जो तुलना की है योगी और डिवोटी के बीच में, तो कंक्लूजन यह है, तो कृष्ण भावना में जब व्यक्ति स्थित होगा तभी वो भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य होगा। इसीलिए कृष्ण जो है स्थित प्रज्ञ के स्थिति को क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। तो हमारा ये जो है प्रोजेक्ट है, हमारा ये अभ्यास है। दिन ब दिन हमको अभ्यास को बढ़ाना है, अभ्यास करना है। जब हम अभ्यास करेंगे तो फिर धीरे 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 हम उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का ये दूसरे सेशन का लास्ट दूसरे अध्याय का लास्ट सेशन था, इसलिए ज्यादा स्लाइड भी थे उसमें, तो समय ज्यादा लगा। तो किसी का कोई प्रश्न है आज के सेशन के संदर्भ में? ठीक है, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट वेडनेसडे ज्वाइन होंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।